Hello friends, my dear lovely students and learners. Friends, today I am going to teach you bio. Bio that is biology. बायोलॉजी में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक होगा टीन एजर्स में होने वाले चेंजिंग परिवर्तन। यौनारंभ के समय लड़के और लड़कियों में क्या चेंजिंग होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, अर्थात टीन एजर्स लड़के जब युवा अवस्था में होते हैं, जब जवान होते हैं तो उनमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं। तो क्या क्या चेंजिंग होते हैं इसके बारे में आज का हमारा क्लास होगा। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कों में परिवर्तन। तो आप लोग पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट इस तरह बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा और पॉइंट के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में है शरीर का आकार बढ़ जाना। शरीर का जो आकार होता है, लंबाई होती है, थोड़ा सा शरीर हट्टा कट्टा हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, शरीर थोड़ा मांसल हो जाता है, यानी शरीर भरा सा लगता है। तो पहला चेंजिंग हम लोग देख कर कैसे पता कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद है दाढ़ी मूछ निकलना। दाढ़ी जमने लगती है, मूछ जमने लगता है लड़कों में, दाढ़ी और बाल मूछ निकलना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसके बाद है आवाज़ भारी होना। साउंड जो होता है वह भारी हो जाता है। जैसे बच्चे टीन एजर्स में पहुंचते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें क्या होता है, टीन एजर में पहुंचने से ही उसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ साउंड में उनके परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो आर्मपिट है, प्राइवेट पार्ट्स है और शरीर के अन्य पार्ट्स है, उसमें बाल निकलना शुरू हो जाता है, उसमें रोम निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है शरीर से गंध और मुहासे निकलना। शरीर तैलीय हो जाता है जिसके वजह से मुहासे निकलते हैं, जो बड़े बड़े नहीं आप लोग देखते हैं, किसी का चेहरा देखने पर लगता है कि छोटा छोटा फुंसी टाइप का घाव टाइप का हुआ है, तो वही वो मुहासे उसको बोला जाता है। तो वो निकल आते हैं और शरीर से जब शरीर में हार्मोन्स रिलीज होता है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के गंध निकलते हैं शरीर से। इसके बाद है कंधे की चौड़ाई बढ़ना। कंधे की जो चौड़ाई होती है तो धीरे धीरे बढ़ जाती है, यानी कंधा चौड़ा हो जाता है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिव होना। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं अपने रिप्रोडक्शन की क्रिया के लिए। इसके बाद है हार्मोन्स का निकलना। जो शरीर में आदमी जब टीन एजर्स में जाता है, लड़का या लड़की, तो उनमें उनके शरीर से हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जब हार्मोन्स निकलेगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ एक्टिविटी हो जाएगी, वह एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रहा हम लोगों का लड़कों में परिवर्तन, यानी बॉयज में क्या होता है चेंजिंग। अब पढ़ेंगे गर्ल्स में, लड़कियों में। तो देखते हैं, इसका भी आप लोग पॉइंट बना सकते हैं। इनके भी शरीर के आकार में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद है सेकंड पॉइंट आप लोग बनाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में है आवाज़ में पतलापन। जो उनका साउंड होता है लड़कियों का, तो साउंड में पतलापन, यानी उनका आवाज़ पहले की अपेक्षा पतला हो जाता है, बदलाव हो जाता है उसमें। उसके बाद होता है निपल्स के आकार में वृद्धि। जो उनके निपल्स होते हैं तो पहले की तुलना में थोड़ा उनके साइज में ग्रोथ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है निपल्स का कलर डार्क हो जाता है,
जो उसका निपल्स का कलर है उसको थोड़ा सा वो गाढ़ा टाइप का हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसके बाद है जो आंग पीठ है, प्राइवेट पार्ट्स ETC में बाल निकलना, उनके भी आंग पीठ और प्राइवेट पार्ट्स ETC यानी अन्य पार्ट्स में भी बाल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, हेयर ग्रोइंग होने लगता है। इसके बाद है लड़कियों में अगला पॉइंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल MC उसमें जो प्रक्रिया होती है टीन एजर्स में यौनारंभ के समय ये शुरू हो जाती है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिव होना। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्रजनन तंत्र है, वो भी एक्टिव होते हैं और इनमें भी हार्मोन्स निकलता है, जिस हार्मोन्स को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स लड़कियों में निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों में एक कुछ सेम और कुछ डिफरेंस चेंजिंग देखने को मिलते हैं। जैसे शरीर से गंध, इसमें भी आप लोग पॉइंट बनाकर नीचे लिख सकते हैं। सेम चीज़ है तो हम थोड़ा उसको इग्नोर कर दिए, लेकिन आप लोग अपने नोटपैड में इसको ऐड कर लीजिएगा। इनके भी शरीर से कुछ हार्मोन्स निकलने से इसमें भी गंध निकलता है, और इनमें भी जब हार्मोन्स निकलते हैं तो क्या होता है, स्किन ऑयली हो जाता है। ऑयली स्किन होने से मुहासे दाने दाने टाइप के कहीं कहीं निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ चेंजिंग हम लोग दोनों में देखते हैं। टीन एजर्स में बॉयज हो या गर्ल्स हो, इसमें देखा जाता है जो मेंटलिटी होता है, अंडरस्टैंडिंग इनका बढ़ जाता है, और साथ ही इनका जो याददाश्त होता है ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। यानी टीन एजर्स में जो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे कई परिवर्तन के साथ एक ऐसा भी परिवर्तन होता है कि इस एज में जो चीज़ हम सीखना प्रारंभ करते हैं उसको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम सीख लेते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, जो रीडिंग का पावर है, ये क्या होता है, जो मेंटल पावर है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग डिफरेंस देखें बॉयज एंड गर्ल्स में जब ये यंग अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोटपैड में ऐड कर लीजिए, ताकि किसी को बताने में भी, आपको लिखने में भी कोई तकल्लुफ़ का सामना न करना पड़े। साथ ही एक दो बार इसको आप लोग देख लेते हैं वीडियो को, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा। चूँकि एक कोई विशेष याद करने वाला टॉपिक नहीं है, 2-3 बार हम सुनेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारे कान में और कान से हमारे माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।